सावन में शिव जी को पूजा में क्या क्या जरूर चढ़ाएं। धतूरा को कैसे और कितने प्रकार से शिव जी को समर्पित करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन है मेरे चैनल कुछ सीखे कुछ समझे में। मैं सरिता पांडे। तो चलिए अब जानते हैं। सबसे पहले जल लें आप। जल आपका अपना होना चाहिए, यानी अपने घर से लेंगे, रास्ते में खरीदेंगे नहीं या किसी से मांगेंगे नहीं। दूसरा, आप पंचामृत भी चढ़ाएंगे। अगर पंचामृत नहीं कर सकते तो सिर्फ दूध भी चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद ये आता है आपका बिल्वपत्र। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी होना चाहिए। चाहे तो सादा ही चढ़ाएं, इत्र लगाकर या घी लगाकर या चंदन का तिलक लगाकर, या फिर इन बिल पत्रों पर राम राम भी लिखकर चढ़ाया जा सकता है। ये हुआ। दूसरा है आपका शमी पत्र। शमी पत्र भी जरूर चढ़ाएं। फिर ये पुष्प हैं, कुछ पुष्प भी लेने हैं आपको, और खासकर अगर सफेद फूल मिले तो इसे जरूर चढ़ाइए। फिर आता है घी का दीप और धूप, ये भी लेना है। आपको अपनी माचिस लेके जानी है, वहां किसी से मांगना नहीं है कि भाई माचिस दे दो, दिया जलाएंगे। इत्र भी जरूर चढ़ाएं। साथ में मैंने 2 तरह का चंदन लिया है। आपके पास है, एक चंदन भी चढ़ा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, या 2-3 टाइप के चंदन भी चढ़ाए जा सकते हैं। और ये सबसे अहम है भस्म। इसके बगैर तो पूजा पूर्ण होती ही नहीं। ये जरूर लें, भूले नहीं। साथ में ये देखिए, ये अक्षत है, बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये काले तिल हैं, इसे भी लेना है। और भगवान को भोग लगाने के लिए किशमिश, पंचमेवा या कोई मिठाई या फल आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डेली मंदिर में लेकर जाएं और चढ़ाएं। और दक्षिणा भी चढ़ानी है नित्य, जो भी आपकी खुशी कहे, इच्छा कहे, चढ़ाइए। सारी पूजा करने के बाद कपूर आरती इम्पॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि आप भीमसेनी कपूर ही लें, पतंजलि भी ले सकते हैं, ये भी प्योर है। मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। देखिए, ये बिल्कुल ऐसे दिखती है और काफी टाइम तक चलती भी है। अब मान लीजिए इतना तो आप रोज करेंगे ही, अब कुछ विशेष करना है। मैंने और भी वीडियोस में बताए हैं। अगर आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो 1 कमल गट्टा 1 लोटा पानी में डालकर डेली शिव जी को चढ़ाना है। अब कुछ लोग धतूरा भी अर्पण करेंगे। धतूरे का फल बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अगर आपके यहाँ उपलब्ध हो तो, हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। आप धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। इसके कई तरीके हैं। इसमें क्या खास करें, जॉब में उन्नति, प्रमोशन, कारोबार की बढ़ोतरी के लिए ध्यान रहे कि धतूरे को हल्दी में लपेटकर चढ़ाना है। धतूरे को गीला करिए और इस तरह से हल्दी में इसको पूरी तरह से फैलाइए। अच्छी तरह से हल्दी इस पर लपेट दीजिए, और जब ये पूरी लपेटा जाए तो शिव जी पर चढ़ाइए, या घर से ही सब आप रेडी करके लेके जाइए मंदिर में और इस तरह से इसको चढ़ाइए। धतूरे में हल्दी लपेट कर चढ़ाने से आर्थिक उन्नति होती है। ये तो था एक विशेष प्रयोग। दूसरा प्रयोग बता रही हूं मैं धतूरे का ही। अगर घर में किसी को असाध्य रोग है, ऐसा कोई रोगी जो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है दवा करने के बाद भी, तो दवा तो करनी ही है, साथ में उसके नाम से आप अभ्रक में लपेट कर ये धतूरा चढ़ाइए। देखिए, अभ्रक ऐसा होता है, सफेद सा होता है, पाउडर, चमकीला चमकीला। हमारे यहाँ तो इसे अभ्रक बोलते हैं। आप देख लीजिए आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। धतूरे को ऐसे अभ्रक में डिप करिए पूरी तरह से। जब धतूरा आपका थोड़ा गीला होगा ना, तो आसानी से इस पे लपेटा जाएगा अभ्रक। वैसे आप इसको डिप करिए और ये फिर शिव जी को समर्पित करिए। ऐसा करने से बड़ी से बड़ी बीमारी में भी राहत मिलती है,
आराम मिलता है। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी कि सावन में हमें क्या करना है, कैसे करना है। आप जो भी अपनाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। मैं भी इनमें से ही कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय महादेव।